फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल पढ़ाई करके डिग्री लेके अब जॉब कहाँ से ढूंढूं? सब में पहले अगर आपका रेज्यूमे कुछ ऐसा दिखता हो तो आप उसको जला दो। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरे को 6 महीने जॉब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मेरे को रेज्यूमे बनाने नहीं आता था और किधर अप्लाई करना, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं पूरा रॉन्ग करता था। बट सही रेज्यूमे और सही जगह अप्लाई करे बाद 6 महीने के बाद मेरे को मेरी पहली जॉब मिली। पहले आप लोग एक बेसिक ईमेल लिखना सीखो इंटरव्यू देने से पहले। क्यों बोले तो एक इंडियन सर्वे के अकॉर्डिंग 63% इंडियन फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक ईमेल लिखने नहीं आता और उस ईमेल में एक डॉक्यूमेंट को अटैच करने नहीं आता। सरकार को इंग्लिश में क्या बोल सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते? चीफ मिनिस्टर बोल। तो आप लोग सोचो कि ऐसे लोगों को जॉब मिलेंगी कैसा। और रही बात जॉब ढूंढने की, तो ये 5 तरीके से आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन सब में पहले आप लोग एक रेज्यूमे बनाओ। तो ये है वो रेज्यूमे जो वजह से मेरे को कितने की इंटरव्यू कॉल्स है और मेरी फर्स्ट जॉब इस रेज्यूमे फॉर्मेट से मिली। जॉब ढूंढने का सब में पहला स्टेप द रेज्यूमे। कहीं भी अप्लाई करने से पहले रेज्यूमे इतना अच्छा बनाओ कि इंटरव्यू कॉल आए। तो ये मेरा पहला रेज्यूमे जो बहुत बार शॉर्टलिस्ट हुआ, जिस वजह से मेरे को मेरी पहली जॉब लगी। तो ये फॉर्मेट कंप्लीटली कॉपी करो ये रेज्यूमे का। तो जब आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो एंडिंग में जॉब कैसा मिलेंगी। और जब आपका रेज्यूमे बन जाए तो आप ये दूसरा तरीका सुनो। सबसे पहले अपना फोन खोलो, प्ले स्टोर में जाके 3 एप्स फौरन डाउनलोड करो, नौकरी, अपना और लिंक्डइन। मेरे लिए बेस्ट ऐप था नौकरी। इस पे आपको मल्टीपल जॉब पोस्टिंग्स मिलते। और अपना ऐप में क्या स्पेशल है मालूम? अपना ऐप में आपको डायरेक्ट रिक्रूटर्स के नंबर्स मिलते, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और लिंक्डइन ऐप पे आप डायरेक्ट मैसेज करके एम्प्लॉयज को उनसे रेफरल मांग सकते हैं। जो स्टेप 1 में अपन रेज्यूमे बनाए थे, जाके आप नौकरी पे पूरे जाके रेज्यूमे अपना अपलोड करना। अपलोड करे बाद आपको 1 से 2 दिन में अप्लाई करे बाद रिस्पॉन्स आता। ये कर लिए बाद मैं आपको थर्ड ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, TCS, महिंद्रा, डेलॉयट, अमेजोन, यहाँ पे डायरेक्ट आप कंपनी जॉब पोर्टल में जाके अप्लाई करो। इसमें आपको सिंपल एक फॉर्म भरने का रहता है। आपका एड्रेस, नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन, आपका रेज्यूमे पूरा अपलोड कर दिए बाद 1 से 2 घंटे में आपको रिस्पॉन्स आता है, या तो आप सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। यानी कि इंस्टाग्राम पेजेस जो आपको जॉब के अपडेट्स देते टाइम टू टाइम, वॉक इन इंटरव्यूज कब है या कोई इंटरव्यू कैसा क्रैक करना, जाके सबसे पहले उन लोगों को फॉलो करो। और अब 5th स्टेप जो कि सब में ईजी है, द रेफरल, सिफारिश। आपको कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स में जाके ऐसे आदमी को ढूंढना है जो कि HR से बहुत ज्यादा क्लोज है, जो कि आपका रेज्यूमे डायरेक्ट HR तक पहुंचाए। जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप्स थे उन लोगों को स्किप करके डायरेक्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था उसके साथ। और आप किसी के नेफ्यू है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हायर हो जाते। और आपको जान के हैरानी होंगी, मोर देन 50% हायरिंग रेफरल्स के थ्रू होती। ये थे 5 तरीके जिससे आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले मेरी एक बात सुनो, आपको हर जगह जाके अप्लाई नहीं करने का है। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग के जो 4 साल रहते हैं उसमें आपको हर चीज सिखाते, लेकिन आप एक कंप्लीट सेक्टर पे फोकस करना। पर इंजीनियरिंग में AIML रहता, वेब डेवलपमेंट रहता, डेटा साइंस रहता, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, ये सब रहते। आपको इन सब में सिर्फ एक चीज चूज करना है। वेब डेवलपर, मैं Naukri.com पे एक पोस्ट देखा पाइथन डेवलपर की, तो मैं क्या करना, उस चीज में अप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट के जॉब ढूंढना। मैं जाके हर जगह अप्लाई करा। अब मेरे में क्या नॉलेज है वेब डेवलपमेंट की, मैं जाके पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई करा और मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट भी हो गया। तो मैं जाके फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन पूछते व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन, तो मेरे को जवाब देने नहीं आता, फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हुआ। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। और बिल्ड अ कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन, तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब HTML CSS आता, तो मेरा टाइम वेस्ट है। हर जगह अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होता। सब में पहले आप स्किल्स बिल्ड करो एक सेक्टर में। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप कोई एक काम वाली बाई को हायर कर रहे, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते कि उन्हें झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब कंप्लीट साफ करना। लेकिन अगर वो काम वाली आई आके बोली नहीं मेरे को कंप्यूटर चलाना आता, झाड़ू पोछा नहीं आता, तो क्या आप उसको हायर करते? नहीं करते ना। क्यों? वो तो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको घर साफ होना है। लेकिन उन्हें बोली कि मैं आपका कंप्यूटर हैंडल कर लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ। तो ऐसी एक इंडस्ट्री वर्क करती। अपने स्किल्स इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्ड करो। तो सुनो, अब आप ग्रेजुएट हो गए तो आप ठहर के आराम करो। आराम करके ये फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है। और अगर आप ये सोच रहे कि मैं 4 साल पढ़ लिया, डिग्री आ गई, वो इनफ है, तो आप बिल्कुल गलत है। क्यों बोले तो सबसे पहले ये वीडियो देखो एक ओवर कॉन्फिडेंस इंसान चाहिए बिल्कुल। सरकार को इंग्लिश में क्या बोल सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते? चीफ मिनिस्टर बोल। खत्म सर, दैट्स ऑल। ये जो भी कैंडिडेट है इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसको एक गवर्नमेंट जॉब बोले नहीं आ रहा। उन्हें ये सोच रहा है कि उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर सक रहा, तो वो गलती गवर्नमेंट की, उसकी नहीं। उन्हें स्किल्स ही नहीं है तो उन्हें हायर कैसा होगा? तो में पहले करियर जॉब पोस्टिंग्स पे जाओ। पोस्टिंग्स पे जाके जो भी जॉब लिस्टेड है उन लोगों को एनालाइज करो। एनालाइज करके अपने अंदर जो स्किल्स है अगर वो मैच कर रहे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो ही अप्लाई करो। स्किल्स ही नहीं आएंगे तो आपको कोई हायर क्यों करेंगे? आपका रेज्यूमे ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हुआ था। इसलिए मैं बिगिनिंग में बोला, अगर जिसको नॉलेज नहीं है कैसा रेज्यूमे बिल्ड करते,
अगर आपका रेज्यूमे कुछ ऐसा दिखता हो तो आप बिल्कुल उसको जला के फेंक दो। देखो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आजकल ओवर पॉपुलेशन की वजह से जॉब्स बहुत ज्यादा कम हो गए। 10 जॉब पोस्टिंग्स आ रहे तो 10,000 लोग अप्लाई कर दे रहे, तो उसमें से 9,000 लोगों को तो स्किल्स ही नहीं आते। क्योंकि अगर आप उस लाइन में ठहर के किसी को पूछे कि जॉब रोल क्या है तो उन्हें वो भी नहीं बता सकता। जो बचे 1,000 लोग उन लोगों को थोड़े बहुत स्किल्स रहते, लेकिन उन लोगों वो जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहते, तो पूरे रिजेक्ट हो जाते। आप लोग बोलेंगे जॉब स्किल्स क्या है, वो तो सब में पहला राउंड रहता कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होता। उस बेसिस पे आप ये डिसाइड करते कि आप नेक्स्ट राउंड में जाने केपेबल है या नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू देने नको जाओ, फर्स्ट राउंड में आपको रिजेक्ट कर देते। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, चलो टाइम पास करके आएंगे, वो तो बस आप सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे। आप पहले देखो ये सब आपको करने आता नहीं आता। ये जो भी प्रोग्रामिंग के जॉब रहते हैं ना, इसमें आपके स्किल बहुत ज्यादा हाई रहना जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स आता तो आप बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होते। क्यों? मतलब मार्केट में से हजारों पड़े हुए हैं, और ये 4th राउंड क्या रहता है, HR राउंड, 5th राउंड, टेक्निकल राउंड, ये पूरे कंप्लीट 5-6 राउंड करे बाद 10,000 लोगों को आप पीछे करे बाद आपको एक 15 से 20,000 रुपए की जॉब मिलती आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करा, मैं ग्रेजुएट तो हो गया था लेकिन मेरे में इतने ज़्यादा स्किल्स नहीं थे। लेकिन मैं क्या करा, थोड़े दिनों के बाद फिगर आउट करा कि रेज्यूमे कैसा बनाना, ये कैसा करना, ये स्किल्स लेना ज़रूरी है, पर्टिकुलर सेक्टर में ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं 6 महीने का डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट करा। वो 6 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करा। उससे पहले भी मैं इंटरव्यू देता था लेकिन रिजेक्ट होता था एज यूजुअल, 2nd-3rd राउंड में जाके रिजेक्ट होता था। लेकिन जब मैं डेटा साइंस का कोर्स करा, फिर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करा, उसके बाद एक इंटरव्यू कॉल आया और वो इंटरव्यू के उसी दिन मैं क्रैक करा, और बाद मेरे को जॉब लग गई एक बड़ी MNC में। और रही बात जिसको भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजों में, कॉर्पोरेट लाइफ में जाना नहीं है, कुछ और करना है लाइफ में, फिर भी आप जॉब ढूंढ रहे, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन देता हूँ, इतनी मेहनत करके 6 महीने और पढ़ के ये करके उससे अच्छा आप फील्ड ही चेंज कर लो। आप बिजनेस या ट्रेडिंग या कुछ और कर लो लाइफ में, ये बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप 6 महीने कोर्स में पैसे बर्बाद करने से अच्छा कोई और चीज़ कर लो। और जो जॉब करना चाह रहे उन लोगों को मैं एक सजेशन देता हूँ कि 100 बेकार कंपनीज में से अप्लाई करने से अच्छा आप एक 5 बेस्ट कंपनीज में अप्लाई करो जहाँ आपके स्किल्स सिमिलर है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से। उसमें से 3 जगह आपको रिवर्ट बैक आता, उसमें से आप 2 कंपनीज क्रैक कर ले सकते। तो 2 में आपके हाथ में रहता कि आप कोई सा भी चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप वो सेक्टर को चूज कर सकते, जिससे आपके हायर चांस रहते। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं क्लास में ये बोलना चाहूंगा, इन 5 तरीकों से तो आपको 101% जॉब मिलती, लेकिन क्रैक करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप में स्किल्स है तभी आप क्रैक कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका हर कमेंट मेरे को खुश करता है और मैं हर कमेंट को रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा भी करके कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लास्ट में अपने को 100 के पहुंचना है जनवरी 1 से पहले। वो नामुमकिन है मेरे को मालूम, लेकिन फिर भी एक सब्सक्राइब करके जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।